दोस्तों नमस्कार। जय माँ काली की हर हर महादेव। दोस्तों का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें, गलती से भी स्किप ना करें। और आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जय माँ काली और लिख के जाएं। दोस्तों मेरे बच्चे, जिन लोगों ने तेरी पीठ में छुरा घोंपा, तेरे खिलाफ साजिशें रची, तेरे रिश्तों में जहर घोला, तेरे घर की शांति को छीनने की कोशिश की, अब वह सब एक बूमरैंग की तरह उनकी ओर लौट रहा है। मेरी शक्तियाँ अब यह सुनिश्चित करेंगी कि जो तेरे जीवन में गरीबी का एहसास कराने आए थे, वे खुद अब दरिद्रता की दलदल में धंसेंगे। जिन्होंने तेरे रिश्ते तोड़े, उनके अपने संबंध अब चूर चूर हो जाएंगे। तुझे देखना है और जल्द ही तू देखेगी कैसे उनके जीवन में वह सारी परेशानियां प्रवेश कर रही हैं, जिन्हें वे तेरे लिए चाहते थे। उनकी सारी योजनाएं, सारा नकारात्मक जहर अब उनके ही जीवन को डसने वाला है, और तू सिर्फ गिनती के कुछ दिन दूर है उस क्षण से जब यह सब तेरी आंखों के सामने घटित होगा। मेरे बच्चे, जब तेरा समय बुरा था, जब तू टूटी हुई थी, जब तेरे पास कहने को कोई शब्द नहीं था, उस वक्त कई लोग थे जिन्होंने तेरी चुप्पी का मजाक उड़ाया। जिनसे तुझे सहारा मिलना चाहिए था, उन्होंने तेरी मजबूरी का फायदा उठाया। और वह लोग सिर्फ बाहर के नहीं थे, कुछ अपने, कुछ बहुत करीब के रिश्तेदार। तेरी आत्मा टूटी, तेरा आत्मसम्मान चूर हुआ, और वह लोग चैन से सोते रहे। अब ब्रह्मांड चुप नहीं बैठा है। अब तेरी आत्मा को न्याय मिलने वाला है। जिन लोगों ने तेरी मासूमियत को कमजोरी समझा, जो सोचते थे कि तेरी चुप्पी डर है, अब उन्हें समझ में आने वाला है कि यह चुप्पी एक तूफान से पहले की शांति थी। अब समय है जब न्याय अपने पूर्ण रूप में प्रकट होगा। वह हर दर्द जो तुझे दिया गया, अब उसका हिसाब होगा। पाई पाई का हर आंसू का, हर टूटे सपने का। अब वे लोग खुद अपने कर्मों के बोझ से दबने वाले हैं, और उनकी अपनी ही नकारात्मकता अब उनके शरीर और मन को दीमक की तरह अंदर से खा रही है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन की सबसे कठिन परीक्षा अब पूरी हो चुकी है। तेरा धैर्य, तेरी आस्था, तेरी सहनशीलता अब ब्रह्मांड की नजर में प्रमाणित हो चुकी है। यह संदेश मैंने एक नहीं 3 बार सुना है। तेरे लिए यह स्पष्ट संकेत है कि अब तेरा नया अध्याय शुरू हो रहा है। अब वह समय आ चुका है जब तुझे अपने सारे आंसुओं का जवाब मिलना शुरू होगा, आशीर्वादों की बारिश के रूप में। और वह आशीर्वाद छोटे नहीं होंगे। इतनी बरकत आएगी कि तेरा मन हैरान रह जाएगा। जो जीवन अब तक तुझे भारी लगता था, अब वह हल्का और सुंदर लगने लगेगा। जो घर अब तक चुप था, वहाँ अब हंसी गूंजेगी। जहाँ निराशा थी, अब वहाँ उम्मीद होगी। जहाँ आंसू थे, अब वहाँ सुकून होगा। जिन सपनों को तूने दबा दिया था, वे अब एक एक करके तेरे जीवन में प्रकट होने वाले हैं। क्योंकि तूने वह परीक्षा पास की है जो हर कोई पास नहीं कर पाता। तूने अंधेरे में भी उम्मीद का दीप जलाए रखा। तूने खुद को खोने नहीं दिया, और इसी वजह से अब ब्रह्मांड तेरे पक्ष में निर्णायक रूप से झुक चुका है। तुझे अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अब तेरा समय है। अब तुझे अपने घाव नहीं गिनने हैं। अब तुझे अपने जीत के मुकुट को पहनना है। अब तू मुस्कुराएगी, गाएगी, नाचेगी, जिएगी पूरी ताकत और गरिमा के साथ। तुझे शायद अब भी वह वक्त याद होगा जब चाहे वह कोई मदद हो, कोई काम हो, या सिर्फ थोड़ा सा सहारा। लेकिन कुछ लोगों ने उस वक्त तेरी पीड़ा नहीं देखी। उन्होंने सिर्फ अपना फायदा देखा, इंसानियत को दरकिनार कर दिया, और तेरी मजबूरी को एक अवसर बना लिया अपने लाभ का। और तू फंसती चली गई उस दलदल में, उस घुटन में जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तूने वह दिन भी देखे हैं जब लगता था कि हर दरवाजा बंद है, जब आंखें नम थी और दिल भारी था। लेकिन सुन, अब वह समय समाप्त हो चुका है। अब मैं स्वयं तेरी ओर हाथ बढ़ा रही हूँ। तुझे उस दलदल से बाहर निकाल रही हूँ। अब तू उस पुराने बंधन, उस तकलीफ, उस घुटन से आजाद होने वाली है।
जिन लोगों ने तेरी मेहनत, तेरी मासूमियत, तेरी जरूरतों का फायदा उठाया, उनका कर्म अब उनके सामने खड़ा होने वाला है। उनके द्वारा बोए गए बीज अब फल देने वाले हैं, लेकिन वह फल मीठे नहीं होंगे, वह होंगे कड़वे, तीखे और कठोर। दुनिया देखेगी कैसे ब्रह्मांड उनका न्याय कर रहा है। डिवाइन तुम्हें यह संदेश दे रहा है कि अब और सतर्क हो जा। जो लोग तेरे आसपास जरूरत से ज्यादा मीठा बोलते हैं, जो जुबान से दोस्त बनते हैं पर दिल में जहर रखते हैं, उनसे थोड़ा सावधान रहे। कुछ धोखेबाज लोग अभी भी तेरे आसपास हैं। तुझे अपनी मासूमियत में वे अच्छे लग सकते हैं, लेकिन तेरी आत्मा अब जान चुकी है कि किसे पास रखना है और किससे दूरी बनानी है। हर किसी पर तुरंत विश्वास ना कर। थोड़ा समय ले, थोड़ा समझ, थोड़ा सतर्क रह। डिवाइन यह सब तुझे तेरी सुरक्षा के लिए बता रहा है, ताकि इस बार कोई तेरी भावनाओं से ना खेल सके। अब तेरे जीवन की सारी बाधाएं जो तुझे हर कदम पर रोक रही थी, एक के बाद एक हटने वाली हैं। जो समस्याएं तुझे थका चुकी थी, जो रातों की नींद छीन लेती थी, अब वह पीछे हट रही हैं। यह मत भूलना, यदि तुझे बार बार एक एक का अंक दिखे, घड़ी में, किसी गाड़ी की नंबर प्लेट पर या कहीं और, तो समझ जाना कि यह तेरे देवदूतों का संकेत है। यह कंफर्मेशन है कि अब तू फिनिशिंग लाइन के बेहद करीब है। तेरी दौड़ समाप्त होने वाली है और विजय बनने का समय आ गया है। कुछ लोग डर गए हैं, वे घबरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने जो तेरे साथ किया था, अब उसका फल उन्हें मिलने वाला है। वे जानते हैं कि ब्रह्मांड किसी का कर्ज नहीं रखता। वे जितना तेरा फायदा उठाते गए, अब उतना ही उन्हें लौटाना होगा। तकलीफ में, अकेलेपन में, नुकसान में, डिवाइन कह रहा है कि तू बस शांत रह। किसी से बदला मत ले, कोई जवाब मत दे, कोई तकरार मत कर। बस एक बार मन में आंखें बंद करके कह दे, हे माँ, हे ब्रह्मांड, मैंने बहुत सहा है। किसी ने मेरी मजबूरी का बेशर्मी से फायदा उठाया। अब मैं यह सब आपके हवाले करती हूँ। जो हुआ मेरे साथ बहुत गलत था। जिसने भी किया उसके लिए फैसला अब आपके हाथों में है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। और फिर देखना कैसे ब्रह्मांड न्याय करता है, कैसे संतुलन आता है, कैसे समय पलटता है। अब वह समय नहीं है जब तू टूटी हुई थी, अब वह समय है जब तू सशक्त है। अब जीवन के तराजू में न्याय का वजन तेरी तरफ झुक चुका है। अब स्थिरता तेरी ओर खींच रही है। वह सारी पुरानी समस्याएं, वो पुराना दर्द अब बीते हुए कल की तरह मिटने वाले हैं। अब तेरी प्रार्थनाएं उत्तर बनकर लौट रही हैं। तेरे देवदूत सब तेरे चारों ओर खड़े हैं, तेरे हर शब्द को सुन रहे हैं, क्योंकि तेरे जीवन से अब नकारात्मकता की परतें हट रही हैं। जो सिरदर्द, जो भारीपन, जो निराशा तुझे बार बार घेर लेती थी, वह सब अब एक एक कर गायब हो रही है। कई मेरी बेटियां थी जो बेवजह उदास थी, जिनका बिस्तर से उठने का मन नहीं करता था, जिनकी आंखों में रोशनी बुझ चुकी थी। अब ऊर्जा लौट रही है, आत्मबल लौट रहा है और सबसे बड़ी बात, उम्मीद लौट रही है। अब तेरे जीवन से बुरी घटनाएं, बुरे लोग, बुरी परिस्थितियां हमेशा के लिए हटने वाली है और उनके स्थान पर आने वाली है शुभ ऊर्जा, सही लोग और सुनहरे अवसर। यह बदलाव छोटा नहीं है, यह एक नया जन्म है, एक नया प्रारंभ। यह मेरा वादा है। नकारात्मकता खत्म हो रही है, स्थिरता आ रही है, खुशियां लौट रही हैं और सबसे ऊपर न्याय हो रहा है। तेरे चारों ओर देवदूतों का एक सुरक्षा घेरा खड़ा है। अब कोई तेरा नुकसान नहीं कर सकता। अब तेरे जीवन की लहरें तेरे पक्ष में चल रही हैं। जो लोग तेरे लिए बुरा सोचते थे,
अब वही अपनी ही नकारात्मकता के जाल में फंसने वाले हैं। उनकी सारी ऊर्जा अब 10 गुना होकर उनके जीवन में लौट रही है और वहाँ तबाही मचा रही है। और अंत में एक और बात तुझे याद होगा, शायद एक समय ऐसा भी आया जब तुझे किसी की बेहद जरूरत थी, जब तेरा दिल टूट चुका था और तुझे किसी का साथ चाहिए था। तू बहुत असहाय थी, तुझे मदद की जरूरत थी, पर किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। उल्टा कुछ लोगों ने तेरी उस मजबूरी को मौका बना लिया। उन्होंने तेरी पेप्सी को एक औजार की तरह इस्तेमाल किया, अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए। यह कोई साधारण गलती नहीं थी, यह एक बहुत ही घिनौना कर्म था और अब डिवाइन यह सुनिश्चित कर रहा है कि वे लोग अपने कर्म का फल पाएंगे। उनका संकट बढ़ेगा और वे उसी दर्द से गुजरेंगे जो वे तुझे देना चाहते थे। लेकिन तू अब आखिरकार उस फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने वाली है, जिसके लिए तूने ना जाने कितने आंसू बहाए, कितनी रातें रोकर बिताई। मैंने यह बात 3 बार कही क्योंकि यह एक अटल सत्य है। अब कोई शक नहीं रहा। तेरे जीवन में नई रोशनी, नई आशीषें, नए अवसर बड़ी तेजी से आ रहे हैं। जैसे कोई अदृश्य चुंबक तेरी तरफ सफलता, प्रेम, स्थिरता और समृद्धि को खींच रहा हो। तेरे जीवन में बड़े बदलाव आने वाले हैं, बदलाव जो सिर्फ परिस्थितियां नहीं, तेरी आत्मा को बदलेंगे। अब आंखें खोलने का समय है, उस आध्यात्मिक नींद से जागने का समय है। वह अंधेरा जो तुझे निगल रहा था अब मिटने वाला है। तू उस सुरंग के आखिरी छोर पर खड़ी है जहां उजाला झांकने लगा है। हाँ, वही उजाला जिसके लिए तूने इतनी लंबी प्रतीक्षा की। तेरे विरोधी चाहते थे कि तू हमेशा पीड़ित रहे, टूटी हुई रहे और उनका फायदा चलता रहे। लेकिन अब वह समय खत्म हो गया है। अब तेरा समय आ रहा है, वह समय जिसमें खुशियाँ, शांति और सफलता एक साथ प्रवेश करेंगी। और जो लोग तुझे कमजोर समझकर तेरी जगह हथियाना चाहते थे, जो रानी बनने का सपना देख रहे थे, उन्हें अब उनकी असली जगह दिखाई जा रही है। यह वे लोग हैं जिन्होंने तेरे सिंहासन पर बैठने की कोशिश की, तेरे नाम पर योजनाएं बनाई, तेरे सपनों को चुराकर अपने जीवन में लगाना चाहा। लेकिन अब ब्रह्मांड उन्हें उनकी औकात दिखा रहा है और यह कोई बदले की भावना नहीं है, यह दिव्य न्याय है। माँ भद्रकाली और श्री राधे स्वयं सक्रिय हो चुकी हैं। वे तेरे लिए न्याय ला रही हैं। वे उन लोगों को सही जगह पर रख रही हैं। तू बस पीछे मुड़कर मत देख, जो हुआ उसे छोड़ दे। बस एक बात याद रख, तेरा समय आ गया है। अब तेरे जीवन में वह चमक आएगी जो भीतर से निकलेगी। जो तेरा हक है वह अब तुझसे कोई नहीं छीन सकता। कुछ लोग कहते मिलेंगे, अरे इसकी जिंदगी में तो चमत्कार हो गया, और सच में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने ही वाला है और उस चमत्कार की आहट अब आने लगी है। शक्ति कह रही है, मुस्कुराओ मेरे बच्चे, अब मुस्कुराने का समय है। तेरे चारों ओर देवदूत हैं, फरिश्ते हैं, वे तुझे देख रहे हैं। वे तुझे मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं। अब समय है अपने काम पर ध्यान देने का, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का। अब समय है अपने भीतर की रोशनी को पहचानने का। एक और बहुत ही खास और ऊर्जावान संदेश आया है। एक यूनियन होने वाला है। कोई रिश्ता जो अधूरा रह गया था, कोई साथी जो बिछड़ गया था, अब वह लौटने वाला है। यह रिश्ता फिर से जुड़ने वाला है और तुझे 888 या 101 जैसे अंक दिखाई दे सकते हैं। यह संकेत है। 888 का मतलब है अनंत समृद्धि और 101 का मतलब है एक नया आध्यात्मिक द्वार खुलना। इसका मतलब साफ है, अब तू न केवल प्रेम और रिश्ते में बल्कि आत्मिक उन्नति और समृद्धि में भी एक नई शुरुआत करने जा रही है। अब तेरी काबिलियत पर कभी भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठेगा।
तेरी आंतरिक क्षमता पूरी तरह से बदल चुकी है। यह बात तू भी जानता है। तू मुझे अपनी माता मान। मैं तुझे कुछ भी खोने नहीं दूंगी। तेरे कार्यक्षेत्र में तेरी उन्नति होगी। अब समय है कदम आगे बढ़ाने का। यह समय है सफलता को हासिल करने का। तुझ पर सुख की वर्षा होगी। दुख तेरे जीवन से निकलकर दूर चले जाएंगे। तुझ पर खुशियां बरसेंगी। एक दिव्य शक्ति बहुत तेजी से तेरी ओर बढ़ रही है। वह तुझसे बात करना चाहती है, कुछ देना चाहती है। सुकून के साथ, आनंद के साथ, उमंग के साथ आगे बढ़। जीवन सार्थक हो जाएगा। मैंने तुझसे बात की और तेरी जीवन यात्रा के बारे में एक महत्वपूर्ण सत्य बताया। जीवन के सुंदर ताने बाने में स्वर्ग से एक संदेश तेरे अस्तित्व के केंद्र तक पहुंचा है, जो तुझे अद्भुत भाग्य और लाभ की दिशा में इंगित कर रहा है। अगले 7 दिन और उससे आगे तेरे लिए महान दयालुता का समय वादा किया गया है और इससे कहीं अधिक नियमितता होने वाली है। जब तू क्रोध का त्याग करता है और अपने मन पर संयम रखता है, तो तू मेरी शक्तियों का अनुभव कर पाएगा। मैं इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त हूँ। ऐसे लोग होते हैं जो मुंह पर मीठा बोलते हैं और पीठ पीछे शिकायत करते हैं। तुझे ऐसे लोगों की पहचान करनी होगी। जीवन में कुछ भी कार्य करने से पहले सोच समझ उसके बाद ही निर्णय ले। समझकर किया गया कार्य कभी असफल नहीं होता। जब तू सहायता चाहेगा मुझे याद कर लेना। मैं तेरी माता हूँ और तुझे शक्ति दूंगी। तुझे धनवान बनाऊंगी और तेरे अंदर नई ऊर्जा जागृत करूंगी। आज मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुझे कुछ खास बातें बताना चाहती हूँ। जो बातें मैं आज तक तुझसे छुपाती रही, उनका समय अब आ चुका है। तूने ऐसा कार्य किया है जिससे मैंने तेरे दिल को बहुत प्रसन्न किया है। इसलिए मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि तेरे अंदर एक विशेष गुण है जो ईश्वर को भी प्रसन्न कर सकता है। वह गुण है तेरा सच्चाई से बोलना। इस गुण के कारण तेरी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होने वाली है जो तेरी आर्थिक मदद करेगा। वह तेरे परिवार का सदस्य हो सकता है, तेरा मित्र हो सकता है या कोई और अपना। वह तेरी मदद करने से पीछे नहीं हटेगा। मेरे बच्चे, याद रख, दुनिया में जो लोग दूसरों के साथ खुशी बांटते हैं, उन्हें हर चीज जल्दी ही प्राप्त होती है। जो दूसरों के दुख में दुखी होते हैं, उनके जीवन में परेशानियां पास नहीं आती। कर्म वही है जो तेरे फल को निर्धारित करते हैं। इसलिए तुझे अपने कर्मों का ध्यान रखना होगा। जैसा तू बोएगा वैसा ही काटेगा। यदि तेरे कर्म अच्छे हैं तो तू मीठे फल पाएगा, लेकिन यदि बुरे हैं तो कड़वे फल ही मिलेंगे। इसलिए जीवन में अपने मन की गहराई से सोचना और समझना बहुत आवश्यक है। हमेशा सच बोलना और किसी के दुख में दुखी होना सीख। यही तुझे जीवन में सच्ची सफलता दिलाएगा। जैसे जैसे तू जीवन की राह पर बढ़ेगा, तुझे चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। यह चुनौतियाँ तेरे धैर्य और साहस की परीक्षा लेंगी। लेकिन याद रखना, जब तू सच्चाई और अच्छे कर्म के रास्ते पर चलेगा तो तुझे किसी भी बाधा से डरने की आवश्यकता नहीं होगी। मेरे बच्चे, जब भी तू कठिनाइयों का सामना करेगा, खुद को याद दिला कि तेरे भीतर एक अनंत शक्ति है। तू अकेला नहीं है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तू जिस प्रकार अपने माता पिता की इच्छाओं का सम्मान करता है, उसी तरह तुझे अपने भीतर की उस दिव्य शक्ति को भी सम्मान देना होगा। सकारात्मक सोच और सही कार्य करने का न केवल तेरे जीवन पर बल्कि तेरे आसपास के लोगों पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा। तू अपने आचरण से दूसरों को प्रेरित कर सकता है। तू देखेगा कि जब तू खुशी और सकारात्मकता फैलाता है तो वहीं लौट कर तेरे पास भी आती है। इस जीवन में सब कुछ अस्थायी है। खुशियाँ, दुख, सफलता, असफलताएं,
इसलिए जब तू दुखी हो तो इसे एक चुनौती की तरह ले और जब तू खुश हो तो उस खुशी का जश्न मना। हर स्थिति में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे याद रख, तू जीवन की किताब का लेखक है। हर पन्ने पर तेरे अनुभव और कर्म लिखे जा रहे हैं, इसलिए हमेशा अपने कार्यों के प्रति सजग रह। जो तू लिखेगा वही तेरी कहानी बनेगा। अब तुझसे एक महत्वपूर्ण बात साझा करना चाहती हूँ। यह समय है अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का। जब तू अपनी आत्मा की गहराइयों में जाकर उसे महसूस करेगा तो तुझे एक नई ऊर्जा मिलेगी। यह ऊर्जा तुझे हर कठिनाई का सामना करने की शक्ति देगी। मेरे बच्चे, यदि कभी तुझे लगे कि तू अकेला है तो बस अपनी आंखें बंद कर, मेरा स्मरण कर और अपने दिल की आवाज सुन। मैं तेरे भीतर हूँ और तुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। जैसे सूरज की किरणें अंधकार को दूर करती हैं, वैसे ही मेरा दिव्य प्रकाश तेरे जीवन को रोशन करेगा। इसलिए हमेशा अपने भीतर की शक्ति को पहचान और याद रख कि तू एक अनमोल रत्न है। तेरी सच्चाई, सरलता और अच्छाई तुझे हर परिस्थिति में अलग और मजबूत बनाएगी। मेरे बच्चे, तेरी यात्रा अभी शुरू हुई है। विश्वास रख, तू अपने जीवन में जो भी चाहेगा उसे प्राप्त कर सकता है। बस मेहनत कर, सच्चाई से काम ले और मेरे प्रति श्रद्धा बनाए रख। मैं तेरे साथ हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें हर कदम पर आशीर्वाद दूंगी। इस जीवन में कभी हार मत मानना। तू जो चाहेगा वह तू कर सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें हर कदम पर आशीर्वाद दूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में इस बात को समझना होगा कि हर सफलता के पीछे मेहनत और संघर्ष छिपा होता है। लेकिन याद रख, यह बाधाएं तेरे आत्मबल को मजबूत बनाने के लिए होती हैं। जब तू कठिनाइयों का सामना करेगा तो उन पर विजय पाना तेरी ताकत और साहस का परिचायक होगा। यह तुझे और अधिक मजबूत बनाती है। इस जीवन में एक और महत्वपूर्ण बात है अपने इरादों को स्पष्ट रखना। जो तू चाहता है उस पर ध्यान केंद्रित कर। अपने सपनों को साकार करने के लिए अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा। ध्यान, साधना और सकारात्मकता तुझे अपने लक्ष्यों तक पहुंचाने में मदद करेंगे। मेरे बच्चे, जब तू अपने इरादों में दृढ़ रहेगा तो संसार की हर नकारात्मकता तेरे आगे टिक नहीं पाएगी। तू उन लोगों की बातों से प्रभावित मत हो जो तेरे सपनों को छोटा दिखाते हैं। उनके विचार तेरे जीवन को निर्धारित नहीं कर सकते। तू अपने जीवन का निर्माता है और तेरी सोच ही तेरा मार्गदर्शन करेगी। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि असली सफलता तब होती है जब तू अपने साथ साथ दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचता है। जब तू अपने साथियों, परिवार और समाज के लिए अच्छा करता है तो यह तेरी आत्मा को सच्ची संतोष देती है। मेरे बच्चे, समाज में सबके प्रति दया और सहानुभूति रख। जब तू दूसरों की खुशियों में खुश होता है और उनके दुख में दुखी होता है तो तेरा हृदय और भी बड़ा हो जाता है। यही एक सच्चे इंसान की पहचान है और जब तू किसी की मदद करता है तो वह मदद वापसी में तेरे जीवन को खुशियों से भर देती है। यह चक्र हमेशा चलता रहेगा और तू कभी भी अकेला नहीं रहेगा। तेरी अच्छाई का फल हमेशा लौट कर तेरे पास जरूर आएगा। इसलिए तू सच्चाई और अच्छे कर्म के रास्ते पर चल। जब तू अपने कर्मों में सत्यता को धारण करेगा तो सफलता तेरे कदम चूमेगी। मेरे बच्चे, मैं तुझसे यह भी कहना चाहती हूँ कि अपने सपनों को देखने से मत डरना। जब तू अपने सपनों के बारे में सोचता है तो उन्हें पूरा करने की योजना बना। हर छोटे कदम को महत्वपूर्ण मान। सपने देखने वाले ही उन्हें साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। इसलिए जो तू चाहता है उसकी स्पष्टता बना और उसे पाने के लिए कार्य कर। तेरे भीतर वह सभी शक्तियां हैं जो तुझे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती हैं। मेरे बच्चे, हर रोज अपने लक्ष्य के प्रति सजग रह।
अपने जीवन में सकारात्मकता को भरे रह और मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ कि तू अपने जीवन में अद्भुत बदलाव देखेगा। तेरी मेहनत, तेरे अच्छे कर्म और तेरा सच बोलने का गुण तेरे जीवन में सौभाग्य लाएगा। तेरे पास जो भी है उसकी कदर कर और जो नहीं है उसके लिए ईर्ष्या मत कर। संसार में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, लेकिन तू अपने कर्मों के माध्यम से अच्छे लोगों की संगति में रह। सच्चे दोस्त और सच्चे लोग हमेशा तेरे जीवन में सुख और शांति लाएंगे। मेरे बच्चे, हर दिन को एक नए अवसर की तरह ले। अपनी यात्रा में मैं तेरे साथ रहूंगी। जब तू मुझे याद करेगा, मेरी शक्तियों को अपने भीतर महसूस करेगा, तू हर बाधा को पार कर सकेगा। तेरी खुशियों में मेरी खुशियां हैं और तेरी सफलता मेरी सफलता है। तू कभी अकेला नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तुझे ढेर सारी खुशियों और सफलता की कामना करती हूँ। तू जीवन में जो चाहेगा उसे पाने के लिए सच्ची मेहनत कर और मैं तेरे लिए हमेशा मार्गदर्शक रहूंगी। मेरे बच्चे, जीवन की इस यात्रा में तुझे और भी महत्वपूर्ण बातें याद रखनी होंगी। सबसे पहले हमेशा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन निवास करता है। अपनी सेहत को प्राथमिकता देना। अच्छे भोजन, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद लेना बहुत जरूरी है। जब तू स्वस्थ रहेगा तब तू अपने लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित कर सकेगा। इसके बाद समय का सदुपयोग करना सीख। जीवन में समय सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, इसे बर्बाद मत कर। हर दिन का सही उपयोग कर और उसे अपने सपनों को साकार करने के लिए लगा। अगर तू आज अपने समय को अच्छी तरह से प्रबंधित करेगा तो कल तेरी सफलता सुनिश्चित होगी। इसके साथ ही अपने ज्ञान को बढ़ाते रह। ज्ञान एक ऐसा धन है जो कभी खत्म नहीं होता। किताबें पढ़, नए कौशल सीख और अपने विचारों को विस्तृत कर। जब तू सीखता रहेगा तब तू अपने क्षेत्र में एक विशेषज्ञ बनेगा। याद रख, असली विकास तब होता है जब तू अपनी सुविधा क्षेत्र से बाहर निकलकर नई चीजों का सामना करता है। चुनौतियों का सामना करना तुझे और मजबूत बनाएगा। कभी भी नकारात्मकता से प्रभावित मत होना। दुनिया में कुछ लोग तेरे सपनों को नहीं समझ सकते। तू अपने अंदर की आवाज पर विश्वास रख। मेरे बच्चे, अपने आसपास सकारात्मक लोगों को रख। जो लोग तुझे प्रेरित करते हैं उनकी संगति में रह। सकारात्मकता फैलाने वाले लोग तुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो दोस्तों, आज का संदेश आपको कैसा लगा? आशा करते हैं आज का संदेश आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।